हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हम अपने इंडियन ज्योग्राफी के रिवीजन को। कल मैंने आपको पूरे हिमालयाज़ के बारे में, उसमें उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया के कौन कौन से माउंटेन रेंज हैं, अरावली, विंध्यन, आपका सतपुरा, उसमें कौन कौन से हिल्स हैं, फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, इन सब के बारे में बताया था और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कुछ सॉइल्स के बारे में। तो जो सॉइल्स की स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ सॉइल्स। ब्लैक सॉइल जो होता है इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, ओके, एंड इट लैक्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और इसका लोकेशन जनरली कहाँ पाया जाता है? ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र। तो आपको बात याद रखना है, अगर पूछ ले कि द आउट ऑफ रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल विच हैज़ मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तो इट इज़ ब्लैक सॉइल। और इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। लोकेशन कहाँ है? महाराष्ट्र। फिर आता है रेड सॉइल। रेड सॉइल बेस्ट ड्रेन्ड, मतलब इसका जो ड्रेनेज है ये सबसे बेस्ट होता है और लीस्ट वाटर लॉगिंग। जाहिर सी बात है, जब ड्रेनेज बढ़िया होगा तो वाटर लॉगिंग सबसे कम होगी, लीस्ट वाटर लॉगिंग। और रेड सॉइल का मैक्सिमम इरोजन होता है। इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रीजन में। फिर लेटराइट सॉइल जो है ये टी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ईंट जो होती है वो लेटराइट सॉइल से बनाया जाता है। टी प्रोडक्शन इसमें होता है, ऑर्गेनिक मैटर की बहुत कमी होती है और इसका लोकेशन है इन केरला रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए रिलेटेड टू ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। अब हम देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट जो 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 माउंटेन पासेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो बुर्जिला पास, तो बनीहला पास और जोजिला पास, ये आपका कहाँ लोकेटेड है? इन जम्मू एंड कश्मीर। बुर्जिला, बनीहला एंड जोजिला, ये पास जम्मू एंड कश्मीर में। फिर चांगला पास कहाँ है? लद्दाख। तो जितने भी ला जाए, जिस पास में ला लग जाए, चांगला, रजांगला, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इन लद्दाख। अब आपसे अगर पूछ दे कि शोला फॉरेस्ट इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इट इज़ लोकेटेड इन केरला। और थेनी फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं। ये इनफैक्ट आपके यूपी के फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि ये सिंपल आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। शोला फॉरेस्ट ऑप्शन मैं तो फॉलोइंग में दे देगा, केरला दिया रहेगा, तमिलनाडु दिया रहेगा, तो आपको मैच करना है विद केरला। शोला फॉरेस्ट का लोकेशन इन केरला, थेनी फॉरेस्ट का लोकेशन इन तमिलनाडु। फिर एक होता है, आपने बहुत सारे माउंटेन पीक्स अभी पिछले वीडियोस में पढ़े थे। अब एक माउंटेन है कामेत माउंटेन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कामेत माउंटेन जो है ये कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में, इन उत्तराखंड। और ये जस्कर रेंज जो है उसका पार्ट होता है। जस्कर रेंज मतलब जो ट्रांस हिमालयाज जो हैं, ट्रांस हिमालयस का रेंज है, जस्कर रेंज, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। तो जस्कर रेंज में का पार्ट है कामेट माउंटेन और उत्तराखंड में लोकेटेड है। सिमिलरली जो महाभारत रेंज है ये कहाँ लोकेटेड है? इन नेपाल। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि नंगा पर्वत जो कि मिडिल हिमालयस का पार्ट है, ये कहाँ लोकेटेड है? इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हिंदू कुश कहाँ है? हमने देखा कि ग्रेटर हिमालयस के भी जो नॉर्थ में वो लाई करता है ट्रांस हिमालयस, और ट्रांस हिमालयस के भी जो नॉर्थ में है वो है हिंदू कुश माउंटेन। ये बेसिकली क्या है? तो काराकोरम का जो एक्सटेंशन है अफगानिस्तान में, ट्रांस हिमालयस के ट्रांस हिमालयस का तीन इंपॉर्टेंट रेंजेस थे, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। तो जो काराकोरम रेंज का एक्सटेंशन है इन अफगानिस्तान, उसी को हम हिंदू कुश माउंटेन रेंज बोलते हैं। अब हमने देखा था कि सतपुरा में एक इम्पॉर्टेंट पीक था, धूपगढ़ पीक, जो कि महादेव हिल्स का पार्ट था, वो हाईएस्ट पीक था। उसी तरह विंध्यन रेंज में, जो विंध्यन रेंज है, इसका अगर हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो वो कौन सा है? इट्स नेम इज़ सद्भावना पीक और कालूमार पीक। तो सद्भावना पीक और कालूमार पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन रेंज एंड इट इज़ लोकेटेड इन दमोह, एमपी। दमोह इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। फिर एक प्लेस है मासिन राम। तो मासिन राम कहाँ लोकेटेड है? इन मेघालय। ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में इसी प्लेस पे होती है। इट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन मासिन राम, मेघालय। और मासिन राम का लोकेशन कहाँ है? मेघालय के जो खासी हिल्स है उसमें लोकेटेड है। मेघालय में तीन इंपॉर्टेंट हिल्स हैं,
गैरो, खासी एंड जैंतिया। गैरो, खासी एंड जैंतिया मतलब वेस्ट ईस्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले गैरो, फिर खासी, फिर जैंतिया, ये मेघालय स्टेट में लाई करता है। और जो मासिन नाम प्लेस है जो कि मैक्सिमम रेनफॉल अचीव करता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ खासी हिल्स। सिमिलरली जो मैंने अभी पिछले साइड में वीडियो में बात की थी नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स जिसको हम ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं, इट इज़ सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और या हम बोलें कि इट इज़ द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। और इसी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर बुर्जिला पास, बनिहाल पास, ये हमने देखा, ये तो जम्मू कश्मीर था। सिमिलरली एक पास है रोहतंग पास, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा रोहतंग पास न्यूज़ में रहता है। तो रोहतंग पास लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में, और ये कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को लाहौल लाहौल स्पीति से। दोनों हिमाचल प्रदेश के जो प्लेस हैं कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति, उन्हीं को रोहतांग पास कनेक्ट करता है आपस में। फिर नाथुला पास और जलेपला पास जो है ये कहाँ लाई है, सिक्किम में। जलेपला पास हमने बात किया था सिक्किम हिमालयाज में कि जलेपला पास इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड भूटान, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिकॉज नियर टू इट इज़ चुम्बी वैली। तो नाथुला पास और जलेपला पास सिक्किम, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बताया था कि जहाँ भी ला लगा हो जिस पास में वो लद्दाख में होता है, लेकिन जो नाथुला पास है ये एक्सेप्शन है, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। अब एक पास है सदर्न इंडिया में, शेनकोट्टा पास। शेनकोट्टा पास कहाँ है, इट कनेक्ट्स केरला का एक प्लेस है कोल्लम टू तमिलनाडु के मडुराई डिस्ट्रिक्ट से। तो शेनकोट्टा पास कनेक्ट कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला टू मडुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सिमिलरली शिलिपला पास कहाँ लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, एंड इट कनेक्ट्स शिमला टू तिब्बत। और जो सतलज रिवर है इट इंटर्स हिमाचल प्रदेश थ्रू शिलिपला पास ओनली। तो शिलिपला पास से अब आपको 3 फैक्ट्स याद करने हैं कि इसका लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में, और जो शिमला है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल जो शिमला है, इसको तिब्बत से कनेक्ट करता है। और जो सतलज रिवर है इंडिया में, या इसका ओरिजिन तो तिब्बत में होता है, तिब्बत के ग्लेशियर से, और इंडिया में एंट्री करती है थ्रू शिलिपला पास ओनली इन हिमाचल प्रदेश। फिर बुर्जिला पास, बनिहाल पास, जोजिला पास मैंने बताया था कि ये आपका जम्मू कश्मीर में है, और जोजिला पास बेसिकली कनेक्ट करता है श्रीनगर टू लेह डिस्ट्रिक्ट। सिमिलरली लिपू लेक पास अगर बोले तो लिपू लेक पास जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है, और यहीं से एंट्री होती है मानसरोवर लेक के लिए। मानसरोवर लेक जो आपका तिब्बत में लाई करता है, तो अगर किसी को इंडिया से जाना है तो इसी पास के थ्रू जा सकता है वो, लिपू लेक पास, जो कि शॉर्टेस्ट रूट है। ओके अब एक अंडमान निकोबार से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है फ्रेगमेंटेड आइलैंड्स हैं, पूरा बिखरा हुआ आइलैंड्स हैं। तो इसमें अगर हम उसका कुछ डिवीज़न इस तरीके से किया गया है जो हमें याद रखना है कि पहले जो ऊपर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे आता है मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, और फिर जो निकोबार आइलैंड्स आते हैं। ओके तो अंडमान आइलैंड्स का डिवीजन कैसे किया गया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, और फिर जो निकोबार आइलैंड्स। तो नॉर्थ अंडमान में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं कि जो सैडल पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार जो है वो है सैडल पीक, और सैडल पीक का लोकेशन है इट इज़ इन नॉर्थ अंडमान। क्वेश्चन पूछ देगा सैडल पीक है लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। तो आपने सिर्फ याद तो किया है कि अंडमान में लोकेटेड है, लेकिन अंडमान के कौन से पोर्शन में, जो इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान। सिमिलरली एक आइलैंड है नरकोंडम आइलैंड, तो नरकोंडम आइलैंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। तो सैडल पीक एंड नरकोंडम आइलैंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, और बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन मिडिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर क्या है, यहीं पे आपका एयरपोर्ट भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी का कैपिटल भी है। तो पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान। बैरन आइलैंड क्या है, एक्सटेंट वॉल्केनो है, ये कहाँ लोकेटेड है, मिडिल अंडमान में। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा। ओके अब आपको एक पूछता है डंकन पैसेज, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट जो करता है पैसेज, उसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि
कि डंकन पैसेज इज प्रेजेंट बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, एंड सिमिलरली लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में प्रेजेंट होता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वो आपका प्रेजेंट होता है लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड, मतलब पूरे अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है आपस में 10 डिग्री चैनल। निकोबार आइलैंड्स में क्या है कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट है 6.5 डिग्री नॉर्थ, इंदिरा पॉइंट 6.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये कहाँ लोकेटेड है, निकोबार आइलैंड्स में। निकोबार आइलैंड्स में कहाँ, निकोबार आइलैंड का डिवीजन कुछ इस तरीके से है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो जो इंदिरा पॉइंट है इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में लाई करता है, इंदिरा पॉइंट, जिसका लैटिट्यूडनल लोकेशन है 6.5 डिग्री नॉर्थ। तो इंडिया का मेन लैंड का पोर्शन नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए इंडिया का एक्सट्रीम साउथ पॉइंट तो वो है इंदिरा पॉइंट 6.5 डिग्री नॉर्थ, इसका लैटिट्यूडनल लोकेशन है, और ये ग्रेट निकोबार का पार्ट है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार का पार्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है गलेथिया बे नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है गलेथिया बे नेशनल पार्क। ओके, फिर आता है आपका मुकुर्थी पीक। तो मुकुर्थी पीक कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो आप कंफ्यूज मत होना कि तमिलनाडु में मेजोरिटी तो आपके ईस्टर्न घाट्स आते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम वेस्ट पोर्शन जो है तमिलनाडु का उसमें लाया था। तो वेस्टर्न घाट्स का पूरा जो स्प्रेड है वो पेनिनसुलर इंडिया में अंदर की तरफ भी लाई करता है। तो मुकुर्थी पीक जो है तमिलनाडु में लाई करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो शेप है ये पॉइंटेड नोज की तरह इसका शेप है, इसलिए ये एग्जाम से पूछे जाते हैं कि मुकुर्थी पीक रिजेंबल्स टू पॉइंटेड नोज एंड इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। जैसे अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक था सैडल पीक, सिमिलरली लक्षद्वीप का जो हाईएस्ट पीक है वो है जो नारछो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो इंडिया का यूनियन टेरेटरी है, जो कि इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी में लाई करता है नियर टू केरला, उसका जो हाईएस्ट पीक है वो है नारछो पीक। मुकुर्थी पीक की बात हो गई। ओके, मुकुर्थी पीक जो तमिलनाडु में है इट इज़ सैंडविच बिटवीन दो नेशनल पार्क के बीच में लाई करता है। वो कौन कौन से, मुदुमलाई नेशनल पार्क इन तमिलनाडु एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला। तो आप देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक साथ आपको कई फैक्ट्स मिल गए। मुदुमलाई नेशनल पार्क का लोकेशन है तमिलनाडु, साइलेंट वैली नेशनल पार्क का लोकेशन है केरला। ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है। मुकुर्थू पीक रिजेंबल्स टू अ पॉइंटेड नोज, मुकुर्थू पीक इज़ अ सैंडविच बिटवीन मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। सिमिलरली आपको टूरिस्ट प्लेस की बात कर लें तो जैसे ऊटी जो है वो लाई करता है आपका नीलगिरी हिल्स में और तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। सिमिलरली कोडाई कनाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में लोकेटेड है और पलानी हिल्स का पार्ट है। तो पलानी हिल्स में कोडाई कनाल लोकेटेड है, टूरिस्ट प्लेस इन तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं, इसका दूसरा भी नाम है। और जैसे मैंने बताया था इसमें नीलगिरी हिल्स लाई करते हैं, अनामलाई हिल्स लाई करते हैं, कार्डमम हिल्स लाई करते हैं। तो वही फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट बात है कि अनाईमुडी जो है, जो हाईएस्ट पीक था ओवरऑल पेनिनसुलर इंडिया का और वेस्टर्न घाट का भी, ये कौन से हिल्स का पार्ट है, तो अनामलाई हिल्स का पार्ट है एंड नॉट नीलगिरी हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद रखना है। और बिटवीन नीलगिरी हिल्स और अनामलाई हिल्स लाइस पाल घाट। पाल घाट का काम क्या है कि जो सदर्न वेस्टर्न घाट हैं उनको मेन सह्याद्री से कनेक्ट करता है। मैंने बताया ना कि वेस्टर्न घाट्स जो है उसको हम सह्याद्री से बोलते हैं, तो इसको भी डिवीजन किया गया है, नॉर्दर्न सह्याद्री, सेंट्रल सह्याद्रीज और आपका सदर्न वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री। तो इसी को जो मेन सह्याद्री हैं, जो सेंट्रल वाले पूरा पोर्शन है वेस्टर्न घाट का, तो साउथ वेस्टर्न घाट का जो पोर्शन है उसको कनेक्ट करता है, जो मेन सेंट्रल सह्याद्रीज है उससे कनेक्ट करता है, जो कि आपका कर्नाटका और महाराष्ट्र रीजन में वेस्टर्न घाट का पोर्शन है उससे कनेक्ट करता है। तो ये है पाल घाट। अब हमने देखा था कि जो हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स का था वो था अरमाकोंडा, और अरमाकोंडा कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में।
हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट वॉज अरमाकोंडा एंड इट वॉज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का अरमाकोंडा के बाद वो है दोदा बेटा एंड इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। ओके, शोला फॉरेस्ट हमने बताया था कि मेजोरिटी इसका केरला में है, में भी है, कुछ पोर्शन कर्नाटका और तमिलनाडु में भी है। और मुडुमलाई नेशनल पार्क हमारा था तमिलनाडु में, साइलेंट वैली आपका था इन केरला। सिमिलरली नागार्जुना सागर श्री साइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में स्प्रेड है। और अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो केरला और तमिलनाडु दोनों में लोकेटेड है। अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन केरला एंड तमिलनाडु बोथ। और एमराल्ड आइलैंड जो है ये आपका कहाँ लोकेटेड है, इंडिया के कौन से पोर्शन में, अंडमान निकोबार में। कंफ्यूज मत होइएगा, ये लक्षद्वीप पे नहीं लोकेटेड है। एमराल्ड आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रीमो पीक जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, तो रीमो पीक इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके से हमारा कुछ और फैक्ट्स और फिगर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंडियन ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फीचर्स हैं वो और देखेंगे।